दोस्तों इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। किस तारीख को लगेगा, भारत में ये कब दिखेगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, आइए देखते हैं। होली का त्योहार आने वाला है और इस बार होली के मौके पर चंद्र ग्रहण का साया और भद्रा का साया दोनों रहने वाले हैं। इस साल होलिका दहन पर ही चंद्र ग्रहण और भद्रा दोनों बन रहे हैं, जिसके चलते होलिका दहन और होली की तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। वैसे तो आपको पता होगा हिंदी तिथि के हिसाब से होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। ऐसे में इस बार कब से कब तक रहेगी पूर्णिमा तिथि, तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की शुरुआत 2 मार्च की शाम 5:55 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगा। उसके बाद फिर एकम तिथि शुरू होगी। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि के ही हिसाब से अगर देखा जाए तो साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा और ग्रहण भले ही 3 तारीख को लगेगा, लेकिन इसका सूतक काल, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण की समयावधि टाइमिंग क्या रहेगी और उसके अकॉर्डिंग सूतक काल लगने का समय कब रहेगा, आइए वो भी देखते हैं। 3 मार्च के दिन मंगलवार मिल रहा है और मंगलवार को ही लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। इस दिन होली का पर्व भी है। चंद्र ग्रहण के समय की बात करें तो भारतीय समय के मुताबिक दोपहर में 3:20 पर ग्रहण काल आरंभ हो जाएगा और शाम को 6:47 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा और भारत में दिखने वाला ये पहला ग्रहण भी होगा। चंद्रोदय के समय ही भारत में देखा जा सकेगा, क्योंकि वैसे इससे पहले सूर्य ग्रहण भी लगा था इस साल, लेकिन वो भारत में नहीं दिखा था, उसका सूतक वगैरह भी मान्य नहीं था। लेकिन क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाता है। ऐसे में सूतक काल का समय 3 मार्च को सुबह 6:20 पर ही आरंभ हो जाएगा। आइए देखते हैं कि चंद्रग्रहण 2026 सूतक काल के दौरान क्या करें और क्या न करें। तो सबसे पहला शास्त्रीय धारणाओं के मुताबिक दोस्तों, ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा जब भी कोई ग्रहण लगता है तो दोनों ग्रह पीड़ा में रहते हैं, पीड़ित अवस्था में रहते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, कोई शुभ कार्य वगैरह नहीं किया जाता है। और इस बार तो 3 मार्च को सुबह 6:20 पर ही सूतक काल लग जाएगा। तो सूतक काल के दौरान भगवान वगैरह की पूजा अर्चना न करें, न ही किसी मूर्ति को स्पर्श करें। अपने घर के मंदिर के कपाट भी बंद करें। सूतक काल में यात्रा करने से भी परहेज करें। सूतक काल के समय आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, अपने इष्ट देव को मन ही मन याद कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बाकी सूतक काल के दौरान पहले से बनी हुई खाने पीने की चीजों में भी तुलसी के पत्ते डाल दें या कुसा का प्रयोग करें, या जो दूब घास आती है वो डाल दें। ऐसी मान्यता कि इससे खाने पीने की चीजों में नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं फैलती है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दें। इससे घर में फैली हुई नकारात्मक चीजें दूर होती हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। भारत में अलग अलग जगहों पर यह ग्रहण कितनी देर तक किसकी समय दिखेगा, इसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलग अलग शहरों में, लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, भोपाल वगैरह में ग्रहण की टाइमिंग ये रहेगी। बाकी होली का पर्व भी 2-3 तारीख के आसपास ही मिल रहा है। तो देखते हैं देश के धर्माचार्यों, ज्योतिषाचार्यों द्वारा होलिका दहन और रंगों की होली खेलने के पर्व की तिथि कब तय की जाती है। आगे जब भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता